काफ़ी टूर्नामेंट्स में हल्की सी रुकावट आई थी। तो सिटी टेंडर्स जो कि मैदान की सजावट कर चुके हैं और गेंदबाजी के लिए गेंदबाज भी तैयार, बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे आरबी कोरगांव के बल्लेबाज। दोनों ही टीमों के 12th मैन प्लीज यहाँ पर आए और देखिए एक सुंदर नज़ारा जो कि दिखाई देता हुआ एरोप्लेन का। एक्स्ट्रा मैन दोनों ही टीमों का यहाँ पर। तो सिटी टेंडर्स के कप्तान का धन्यवाद रिक्वेस्ट करूंगा, आरवी कोरगांव अगर एक्स्ट्रा मैन कोई है तो यहाँ पर भेज दें ताकि हमें जानकारी के लिए। निखिल गडेकर जो कि स्ट्राइक पर। तो लगता है अनुष केरकर हैं, बिल्कुल नॉन स्ट्राइकर एंड पर अनुष केरकर। नाव किती म्हणजे नॉन स्ट्राइकर अनुष केरकर, अनुष स्ट्राइकर सांगते तुला थांब 1 मिनिट। गडेकर निखिल गडेकर ने कदमों का इस्तेमाल कर आगे आने के प्रयास किया था। पटकी हुई गेंद और सुंदरता से पहली गेंद पर डॉट के साथ शुरुआत होती हुई सिटी टेंडर्स की, जिनका मुकाबला हो रहा है आरवी कोरगांव के साथ। ये आज के दिन का जो चौथा मैच। कदमों का इस्तेमाल किया, सुंदर शॉट के साथ गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। बिल्कुल शानदार फुटवर्क जिसे गेंद हाफ वॉली पे आई, सुंदर बल्ले के साथ गेंद को भेजने में कामयाब रहे। पटकी गेंद फिर से एक बार, गति परिवर्तन सुंदर, वहां पर एफर्ट भी होता हुआ। तो अशोक जी जब पिछले हफ्ते में बादल चौधरी के साथ था तो गति परिवर्तन हिंदी में, अंग्रेजी में चेंज ऑफ पेस, अगर मालवणी में कहेंगे तो रानलाय तो बर वालडाय वाटी भर। तो उसी का एक शानदार मुजाहिरा यहाँ पर दिखाते हुए गेंदबाज चेंज ऑफ पेस बिल्कुल पूरी तरह से चौकन्ना कर दिया बल्लेबाज निखिल को। फिर से एक बार कप्तानों का इस्तेमाल, बिल्कुल फिर से वही नज़ारा जो कि देखने को मिला, यानी कि गति परिवर्तन बिल्कुल स्लोअर वन के साथ चकमा दे दिया बल्लेबाज को। हल्की सी मुस्कुराहट देख सकते हैं आप निखिल गडेकर के चेहरे पर। 2 गेंदों पे बिल्कुल फॉक्स्ड होकर रह गए, समझ नहीं पाए किस प्रकार से इस गेंद को खेले, मगर एक अच्छा शानदार छक्का लगा चुके हैं। उसके बाद 2 डॉट गेंद के साथ हल्की सी वापसी करते हुए गेंदबाज अमय। फुल टॉस गेंद, यहां पर हल्की सी गलती कर दी, मगर वहां देखना होगा कि गेंद और निश्चित तौर पर जाएगी 4 रनों के लिए। बिल्कुल फुल टॉस देकर जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे थे, बिल्कुल डॉट गेंदें कराई थी, थोड़ा सा प्रेशर बनाया था बल्लेबाज पर, मगर आखिरी गेंद पर चौका लगाकर एक गेंद अभी भी है। तो 5 गेंदें अब तक हो चुकी हैं और 5 गेंदों में एक छक्के और एक चौके के साथ निखिल गडेकर ने स्कोर की संख्या बढ़ाई है, 10 रनों पर पहुंचाया है स्कोर के खाते को। तो आखिरी गेंद तो देखना होगा कि आखिरी गेंद किस प्रकार की रहती है। और फिर से एक बार सुंदर डॉट गेंद के साथ पहली ओवर की समाप्ति केवल 10 रन ओवर की समाप्ति होती हुई, कोई सफलता अब तक नहीं जो कि गेंदबाज अमय को। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बिना किसी नुकसान के। जो दर्शक अभी अभी जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर, उन्हें बता दूं कि जगदम्बा क्रिकेटर्स और जी बॉयज द्वारा आयोजित ये शानदार सुंदर मुकाबला जो कि पहला गोवा म्यूनसिपैलिटी पंचायत लेवल हैवी टेनिस बॉल क्रिकेट का ये आगाज किया है। राया नाइक की याद में इस टूर्नामेंट का आगाज किया गया है। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि राया नाइक की आत्मा को शांति मिले। और पहला जो मैन ऑफ द मैच है उनके पुत्र के हाथों दिया गया, जो कि विराज थे, जिन्होंने पहली मैच में भी अर्धशतक और दूसरी मैच में भी अर्धशतक लगाई है। और इसी बीच पहली गेंद पर कड़ा प्रहार, बाएं हाथ के खिलाड़ी
अनुश केरकर के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का। स्कोर को पहुंचाया 16 रनों पर और अनुश केरकर के बिल्कुल इरादे बुलंद और हौसले मजबूत। थोड़ी सी दिशाहीन गेंद के कारण जाने दिया गेंद को नापा तोड़ा और बिल्कुल वेल लेफ्ट के साथ ए वाइड का इशारा। बाबू दाबलकर जो कि अंपायर की ओर खड़े हैं, ऑफिशियल अंपायर जिसे मान्यता प्राप्त और स्क्वायर लेग में सबसे डिसिप्लिन माने जाने वाले वामन मयेकर। इसी बीच हेलीकॉप्टर शॉट का प्रयोग बिल्कुल सुंदर मगर उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग होती हुई गेंद डिफ्लेक्ट हो वरना निश्चित तौर पर चली जाती या लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच 4 रनों के लिए। जिस प्रकार से अनुश केरकर गेंद पर हल्ला बोलते हैं, बिल्कुल सुंदर टाइमिंग जो कि नजर आती है, गेंद बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच से निकलती है, तो इसे कहते हैं टाइमिंग। इस प्रकार की बल्लेबाजी होती रहनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का एडवांटेज भी जरूर मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाजों को। कदमों का इस्तेमाल किया इस बार खेलने का प्रयास, मगर निखिल घड़ीकर हल्के से लंगड़ाते हुए शायद अपनी एंकल ट्विस्ट कर चुके हैं, थोड़ी सी दर्द में नजर आते हैं, मगर अनुश केरकर जोश और जज्बात के साथ हौसले बुलंद। जाने दिया गेंद को काफी तेज गति से, बिल्कुल दिशाहीन गेंद सूरज की। देखिए सिटी टंडर्स की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अगर वाइड भी डालते हैं तो कोई ताना कसी नहीं होती गेंदबाज को, कहते हैं कि नो प्रॉब्लम वेल बोल्ड। तो ये होना चाहिए, हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। और फिर से एक बार हेलीकॉप्टर का शॉट, वहां पर फील्डर की मौजूदगी, बिल्कुल मिड विकेट की दिशा में खेलना चाह रहे थे। 6 रनों के लिए खेल दिए सीधे फील्डर की ओर और ये आउट। अनुश केरकर के रूप में पहला विकेट जो कि गिरता हुआ आरबी कोर जो कि पहले बल्लेबाजी के लिए उतरते थे अनिकेत देसाई और सूरज गौड़े। फिलहाल सनम भंडारकर जो कि कप्तान है मैदान पर उतरते हुए तीसरे नंबर पर खेलने का प्रयास इस बार, और ये आउट। हल्के से देर हो गए और बिल्कुल खामियाजा भुगता। इस प्रकार से आउट होकर चलते बने हैं निखिल गड़ेकर। तो दूसरा विकेट जो कि काफी कुल उनके इरादे बुलंद, हालांकि हल्के से महंगे साबित हुए लगातार वाइड के साथ, मगर अब सही लाइन मिलती हुई और जबरदस्त गेंदबाजी। लेफ्ट हैंड बैटिंग सेंसेशन अनिकेत देसाई गेंस द स्ट्राइकिंग पोजीशन एज he's been down here at number 4, 2 down batsman. A lot depends on his ability. The way he bats for his team is just outstanding. Left hand batting sensation. Low Fulter beautifully played straight to the fielder and is out in the long on region. Wanted to find the gap, but he played straight to the fielder in the long on region. And what a catch has been so brilliant of City Thunders. The wickets are falling very regularly now. In this over, this is the third wicket goes down, and Aniket
could not contribute with much score. गावड़े जो कि 5वें नंबर पर उतरते हुए अनिकेत देसाई के आउट होने के बाद मगर स्ट्राइक पर अब मौजूद है सोनम। और ये सुंदर शॉट बिल्कुल भेज दिया है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त टाइमिंग सोनम भंडारकर की, जो कि स्वयं कप्तान है और कप्तानी भरी पारी खेलनी होगी अशोक जी, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से विकेटें गिरी हैं और ख़ास तौर पर इसी ओवर में गिरी है, माफ़ी चाहूँगा दूसरी ओवर में गिरी है। ये तीसरी ओवर जो कि जारी और गेंदबाजी के लिए आए हैं सिद्धांत। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से दे मारा है, 2 गेंदों में 2 लंबे छक्के लगाकर बिल्कुल फिर से एक बार उम्मीद की किरण जगी है आरवी कोरगांव में कि लंबा स्कोर खड़ा कर सकते हैं बल्लेबाज, क्योंकि उनकी खासियत यह है कि इवन द टेल एंडर्स फायर बिग शॉट ऑफ आरवी कोरगांव, दैट इज व्हाट दे हैव द बैलेंस। इट डजंट डिपेंड ऑन अनिकेत देसाई और सूरज गावड़े, बट इवन महेश बैठकर कैन बैट एज वेल। मैडी well bowled, good comeback here. Or slightly maybe change of pace, but the ball was been pitched short. Leg by signaled. With this leg by single, the score moves up to 33 runs. A lot of runs what we saw in the third over, and what was good was to see was the second over. 3 wickets for Suraj. So both the teams are equally balanced. Both the team has the ability to chase a long target or put up a good total on the board. A little bit of bat on that, wanted to play straighter this time. Gowde. Oh, he's been called for TV umpire. I think he's in, but still will have to take the help of the technology. नॉट आउट तो बिल्कुल पहुंच गए थे, और जो अच्छी बात देखने को मिली उसने उस बल्लेबाज ने अपनी बल्ला जो है ड्रैग किया था, तो वो होना चाहिए। तो यहाँ पर सुरक्षित रहे बल्लेबाज सूरज गावड़े और बिल्कुल जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सोनम भंडारकर। 3 विकेटें गिरी हैं पहले आउट होने वाले अनुश केरकर, उसके बाद निखिल गडेकर और फिर अनिकेत देसाई का विकेट का पतन हुआ। कोई मौका नहीं फील्डरों को, केवल दर्शक बनकर देखते रह जाएंगे। फिर से एक बार लंबा शॉट मैदान के बाहर 6 रनों के लिए।
Four sixes coming from the bat of Sonam Bhandarkar. He's the captain and he has taken the responsibility on his shoulder and he's playing the captain's inning. He's cutting loose, he's going hammer and tongue. And Nitesh has been brought into the bowling attack in the fourth over. Oh, right in the block, all but low full toss. It is straight and that will go bypass the field for a beautiful boundary. Very first ball. 50 up for RV Korgaon with the help of this beautiful long off directed boundary from the left hander Suraj Gowde. Ashokji has been calm, cool, and composed, looking relaxed frame of mind, and that has to be very important in the for the batsman. He's really not looking very hurried and panicked, but calm batsman Suraj Gowde. Shuffled across and beautifully put away. The ball is up, and there are two fielders to catch that. Oh, what a great catch! Good teamwork from City Tunders. And there is Munna to see that, and he says it's out. Well done. And that is how Suraj Gowde is finally departed. I would say bad luck, but nicely it picked up. But the distance was not enough to take the ball sailing out of the park. But one man is definitely showing the ball to the fence. Oh, taking it easily out of the park is the captain himself of RV Korgaon, is Sonam. Total batting first. RV Korgaon won the toss and opted to bat first. This is the fourth match of the day. One of a tournament beautifully organized by Jagdamba Cricketers and G Boys. Juicy full toss, good hit, little bit of bat, little bit of a hand to it. The ball going racing away in between long off and long on. In spite of the good effort from the fielder, he could not stop the ball, raced away. Once again, a much needed boundary coming up here for RV Korgaon with the boundary score moves up to 54 runs. There's one more over to come after this over. This is the fourth over. Fourth over, which is in progress. Oh, the ball is up and the batsman will be safe. No problem. Could be a couple of runs here. No, just one. Good call from Sonam Bhandarkar. The Madu. Sanam, I beg your pardon. Sanam Bhandarkar. Mistakenly wrote Sonam. Yes, I've been reading Sonam. अशोक जी थोड़ा करेक्ट कीजिए इसको. ए लगाइए एस के आगे. सनम भंडारकर. थैंक यू. तो चौथी ओवर जो कि जारी और नितेश गेंदबाज सोच रहे कि किस प्रकार की गेंदबाजी करें और मैडी को रोकें. वो एक लंबा शॉट शफल होकर खेलना चाह रहे थे. बिल्कुल छाती पर टकराई गेंद. डॉट गेंद के साथ एक हल्की सी वापसी करते हुए नितेश. स्कोर वहीं पे रुका हुआ जो कि 55 रन. रशीद जी काफी गाना मशहूर होता हुआ 55 का प्यार. स्कोर हुआ है 55. और इसी बीच बल्ले और गेंद का मिला हुआ गेंद गई डीप फाइनल की दिशा में 1 रन के लिए. अब तक 56 रन बनाए हैं 4 ओवरों की समाप्ति के बाद और कैटेगरी हैं 4. तो देखना होगा कि आखिरी ओवर में कितने रन बटोर कितना स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहती है आरवी कोरगांव की टीम. इसी बीच अंपायर ने फिर से एक बार कहा दैट्स दी ओवर.
runs to take the score to 58 runs in the very first ball played in the deep square leg region. There was no fumble, no tumble from the fielder out there. Clean pickup and strong throw. The target he hit was right, but in a very good position was Davolkar, Babu Davolkar, and he signaled not out. More 5 deliveries remaining. Oh, good turn from Shubham, shuffling across. Maddy is going for once again in the square leg region, missed it completely. A dot ball to come back to. Score remains unshaken on 58. 4 balls to go. Maddy on strike. Sanam on non-strike end. Oh, this time a little bit of bat on that, and the ball has gone straight to the deep mid-wicket region. A good pickup, clean and throw. Wanted to give the strike to Sanam, and so it is. Isko moves up with a single to 59 runs. So the projected score, what it looks like, is around 65 for sure. Oh, got hit clean. Striker of the ball that he's taken the ball. It's huge, high, and handsome sixer from Sanam Bhandarkar. Run like Tobar. Watibar. Last ball 65. Good footwork and hit. There is a fielder to stop that. Oh, 66 and 67. What was projected score is required for City Thunders to win this match. 67. As the umpire's time says, it's over. And time. Changing the commentaries. Ashok Jinaik.
जीतने के लिए। और ओपनिंग जोड़ी पर भरत अर्कस, स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइकर इन पर बाला और कोरगांव एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाले तेज गेंदबाजी RV11 के महेश बाइडकर उर्फ मैडी गेंदबाजी के मोर्चे पर पावर प्ले में कमेंट्री बॉक्स की ओर से RV11 कोरगांव आज आरवी टीम के साथ उनके टीम के सर्वे सर्वा आदरणीय सर विनोद भाई भी आ चुके हैं। विनोद भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। महेश बाइडकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से 67 का टारगेट और पावर प्ले की पहली गेंद और बड़ा शॉट ऑफ प्लेन गेंद, अच्छा शॉट ऑन साइड पर डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। पहली गेंद पर 6 रन के लिए गेंद भरत अर्कस बल्ले से निकलता हुआ, ये बहुत ही शानदार शॉट। बढ़िया शुरुआत पहली गेंद पर 6 रन के साथ और फिर से उड़ाया, इस बार लॉन्ग अप बाउंड्री पर स्लॉट में गेंद मिली और बल्ले के बीचों बीच एक नजाकत भरा शॉट 6 रन के लिए। दोपहर फिर से इस बार बहुत ही बेहतरीन करारा शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर से मारे कप से बाहर गेंद 6 रन के लिए। पूरे गजब का हुए RV11 क्रिकेट टीम को लगातार 3 छक्के 18 पर पहुंचा, टारगेट 67 रनों का और एक बेहतरीन शुरुआत सामने सिटी थंडर्स क्रिकेट टीम की। पिछले 2 मैचों में लगातार 65, 64, इस मैच में 66, 67 का टारगेट, अब राउंड विकेट। ये अच्छी गेंद, इस बार राउंड विकेट महेश बाइडकर इस बार अपनी बिल्कुल बेहतरीन लाइन पर ऑफ स्टंप पर एक पुलर लाइन की गेंद निकली विकेट कीपर अनिकेत देसाई, जो कि हेलमेट जो कि परिधान कर चुके हैं, विकेट कीपर बिल्कुल चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं अनिकेत देसाई विकेट कीपर। और एक शानदार बल्लेबाजी की सनम भंडारकर ने कप्तानी की बल्लेबाजी आज देखने को मिली RV11 को ओर से। लेकिन जिस तरह से शुरुआत की है भरत अर्कस ने, बहुत ही लाजवाब 3 बड़े शॉट और वो भी एक अच्छी गेंदबाजी के सामने, एक तेज गेंदबाजी के सामने महेश बाइडकर राइट राउंड विकेट। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर कहीं ना कहीं कमबैक करना पड़ेगा विकेट लेकर इस मैच में RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम को। अच्छी गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन पर हड़बड़ाहट फील्डिंग में 1 रन दूसरे की मांग, लेकिन जैसे देखा फील्डर गेंद पर ऊपर झपट रहा है, अपने सोच को बदला, इरादे को बदला, 1 रन पर संतुष्ट हुए और 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा टोटल 19 रन बिना किसी नुकसान से। पहली बार सामने स्ट्राइक एंड पर बाला महेश बाइडकर और उनके लिए अब एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर राइट राउंड विकेट। इस ओवर में पावर प्ले का ओवर 67 का टारगेट सामने सिटी थंडर्स क्रिकेट टीम के। फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं मिला और फिर से मिस फील्डिंग और इस बार गेंद निकली 4 रन के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 23 पहला ओवर पावर प्ले का ओवर। एक खराब फील्डिंग लगातार जो कि RV11 के पास से दिखाई देते हुए डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और पहला ओवर समाप्त होता हुआ। जब जब मैच होती है तो एक हमारे दोस्त नदीम बिल्कुल बहुत अच्छे कमेंटेटर भी है नीलेश पारसेकर, वो भी मैच को देख रहे हैं।
उन्हीं के साथ आरवी के और एक बिल्कुल चहीते और हमारे पसंदीदा के कमेंटेटर कृष्णा देव जी, वो भी नदीम मैच को देख रहे हैं। और कुडाल से जो कि आरवी के एक और एक जो कि दर्शक प्रशांत गावनेकर, प्रशांत सर भी मैच को देख रहे हैं। दोस्तों आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बॉलिंग में परिवर्तन अनुष केरकर दिखाई दे रहे हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। पहले ओवर में बड़ी शुरुआत भरत अर्कस एक और से, जो कि लंबे लंबे 3 बड़े छक्के नॉन स्ट्राइकर, इन पर बाला ने एक चौके के साथ अपने रनों का खाता शुरू किया। और अनुष केरकर दूसरे ओवर के पहली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स के ओर से अपने बॉलिंग बार पर, और टॉप एज लगा गेंद हवा में, फाइन लेग पर फील्डर, और एक बड़ा विकेट पहली गेंद पर अनुष केरकर को मिलता हुआ। भरत अर्कस पूरे फॉर्म में थे, बहुत ही आक्रामक रवैया अपनाया था पहले ओवर में। एक अच्छा विकेट आरवी क्रिकेट टीम के लिए पहले ओवर के बाद, जो कि दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अनुष केरकर एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम को डीजे। मिले कहीं ना कहीं विकेट की तलाश थी, जो कि आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम को। अनुष केरकर एक सफलता दिलाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। अनिकेत देसाई पावर प्ले के बाद अपने फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए, और स्ट्राइक एंड पर बाला। इस बार चेंज ऑफ पेस गति में परिवर्तन, धीमी फेंकी गेंद, पुल किया गेंद को बैकफुट पर जाकर थोड़ा सा हवा में गेंद जरूरत है डीप लॉन्ग ऑन। महेश बाइडकर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन बड़े इत्मीनान के साथ पूरा किया। बाला और शुभम के बीच में स्ट्राइक एंड पर नए बल्लेबाज शुभम, अनुष केरकर अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। इस बार फिर से मिस टाइम शॉट, स्क्वायर लेग पर फील्डर, एक आराम के साथ दूसरा विकेट। बहुत ही शानदार कमबैक इस ओवर में। पहले ओवर में आक्रामक शुरुआत भरत अर्कस की, 3 बड़े शॉट, लेकिन उसके बाद अनुष केरकर ने शुरुआत की अपने पहले ओवर की। टीम की ओर से दूसरा ओवर और दूसरा धक्का लगता हुआ मैच में मैदान पर सिटी थंडर्स क्रिकेट टीम को। सर नीलेश सर, मैन ऑफ द मैच, बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी। 1 ओवर 2 रन 3 विकेट। अल्टी पल्टी, फिर से हवा में शॉट, इस बार एक्स्ट्रा कवर पर बिल्कुल करीबी मामला था। रिवर्स का शॉट खेला था इस बार, लेकिन लगभग करीबी मामला था। बाल बाल बचे वहां पर, थोड़े से वंचित हो गए कैच पकड़ने के लिए, और गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर पहुंचा, 28, लॉस ऑफ 2 विकेट। और सामने उड़ाया कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से एक लाजवाब शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। भी चाहिए ओवर पिच गेंद, पिच क्यूरेटर को भी बहुत दाद देनी पड़ेगी। नदीम क्या विकेट बनाया है, एक अच्छा विकेट है, बैटिंग भी हो रही है, गेंदबाजी भी हो रही है।
अच्छी गेंद, जैसे ही देखा बल्लेबाज को जो कि रिवर्स शॉट के शायद कोशिश कर रहे थे, एक अच्छी गेंद पुलर लेन की गेंद ब्लॉक होल में मजबूर किया बल्लेबाज को रक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड करते खेल दूसरे ओवर का समाप्त हुआ। 34 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट पर। आने वाले 3 ओवर 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और मैच को जीतने के लिए चाहिए अभी भी 33 रन। आड़े बल्ले से खेला इस बार ऑन साइड पर, बढ़िया शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर सूरज उर्फ बाबू गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन इसे बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 17 गेंदों का खेल बाकी, 32 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए सिटी थंडर्स क्रिकेट टीम को। कहीं ना कहीं दो अच्छे टीम आमने सामने और एक अच्छा मुकाबला इन दोनों के बीच में दिखाई देता हुआ मैदान पर। निखिल गडेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, और बड़ा शॉट डीप मिड विकेट से मारे का से बाहर, एक सनसनाता दंदनाता चक्का 6 रन के लिए। ऑप्टम से बाहर, फुल टॉस इन, वाइड बॉल का इशारा और 1 रन जो कि एक दौड़कर थर्ड मैन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते मिले। टोटल 2 रन स्कोर के खाते में। कहीं ना कहीं थोड़ी सी महंगी शुरुआत इस ओवर में मैच में दिखाई देती हुई निखिल गडेकर की, एक बड़े शॉट के बाद एक वाइड बॉल और फिलहाल अगली गेंद। अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, ये अच्छी लाइन पर, बिल्कुल बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर, गुड स्पॉट पर, थोड़ी से उछाल भी ली, अक्रॉस दी लाइन खेलना चाहते थे, खड़े खड़े मारना चाहते थे गेंद को ऑन साइड पर। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर ने गेंद को कलेक्ट किया और वापस एक बार फिर से निखिल गडेकर अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर स्कोर रुका हुआ 43 रन 2 विकेट पर। तीसरा ओवर मैच का अभी भी जारी मैदान पर। और गति में परिवर्तन, लेकिन बहुत ही अच्छा खेला इस बार। हुक क्या गेंद को डीप लॉन्ग लेग से मारेगा से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। और इस बार ओवर पेस गेंद आड़े बल्ले से डीप मिड विकेट पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए, गेंद निकली मिड विकेट फील्डर के ऊपर से 6 रन के लिए। लगातार 2 बड़े शॉट और इन 2 शॉट के साथ थोड़ा सा मैच शायद इधर उधर, मैं तो कहूंगा 19-20 का मुकाबला मैदान पर दिखाई दे रहा है। अब आरवी 11 कोरगांव क्रिकेट टीम के सामने स्कोर रुका हुआ 55 12 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। अच्छी गेंद इस बार, देखना होगा विकेट कीपर थर्ड मैन बाउंड्री के फील्डर को बीट करते हुए गेंद 4 रन के लिए, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। 67 का टारगेट मैच को जीतने के लिए और स्कोर हो चुका है 59। खेल समाप्त होता हुआ तीसरे ओवर का।
गेंदबाजी के मोर्चे पर एक नया ओवर, चौथे ओवर की शुरुआत। फुल टॉस गेंद, इस बार अच्छा शॉट लॉप किया गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, फील्डर सिंगल के लिए निकले। खेल बाकी 11 गेंदों का, स्कोर हो चुका है टोटल 60 रन पर, 7 रन दूर है अभी भी सिटी थंडर्स क्रिकेट टीम इस मैच में। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कृष्णा देव जी के बारे में अगर बात की जाए तो 19-20 का मुकाबला। अच्छी गेंद, एक पुलर लेन की, यॉर्कर लेन की गेंद, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से गेंद फिस लिया और 22 के साथ और एक रन जुड़ गया स्कोर में। प्रीतेश गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर से। खेल चौथे ओवर का 5 ओवर का मुकाबला, हर एक RV11 कोरगांव और सिटी थंडर्स इन दो टीमों के बीच में। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक इनको फील्ड करते महेश बाइडकर, एक रन जुड़ गया। आज गेंदबाजी में कोई जादू नहीं देखने को मिली महेश बाइडकर के। पहले ओवर में भरत अर्कस ने खास करके आक्रामक बल्लेबाजी की, 3 छक्के लगाए और वहीं पर थोड़ा सा ये मामला दूर हो गया आरबी के हाथों से। उड़ाया इस बार डीप स्क्वायर लेग सीमारेखा पर, गेंद निकली स्क्वायर लेग सीमारेखा से बाहर 6 रन के लिए। और इन 6 रन के साथ इस मैच इस आने वाले मैच के लिए कुडनेश्वर क्रिकेटर्स और सिटी थंडर्स, तो एक बार फिर से धन्यवाद RV11 कोरगांव क्रिकेट टीम। बहुत ही आपने इस जगदम्बा क्रिकेटर्स और जी बॉयज के प्रतियोगिता में आपने हिस्सा लिया। आपको आने वाले टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।